नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल सब इस शो में हम करेंगे शामिल। आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, आपने निवेश के लिए स्टॉक खरीदा है, जानना चाहते हैं क्या रणनीति होनी चाहिए, तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मंत्री फिल्म करुण कुमार मंत्री मौजूद हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। आप व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप ये शो लाइव देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। वहां अपने क्वेश्चंस #AskAwaz लिखकर हमें भेज भी सकते हैं। तो ये है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। अब लेकर आते हैं एक क्विक रिकैप आज के सेशन का। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव रहा, सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी प्रेशर देखने को मिला। कैसा रहा आज का एक्शन, समझते हैं रक्षा रावत से। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन यानी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था आज, और आज बाजार में गिरावट नजर आई। लगातार छठा दिन था जहां पर भारतीय बाजार गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहां पर निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, सभी इंडेक्स जो है वो आधे % के दबाव के साथ बंद हुआ है। लेकिन स्मॉल कैप यहां पर केवल जो है वो फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आया है। आज सारे इंडेक्स के मुकाबले स्मॉल कैप ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन आज सेक्टोरल पिक्चर की ओर ध्यान देते हैं। आईटी जहां पर काफी दिन से अच्छी रैली थी, वो अपने 200 डीएमए के लेवल के आसपास गया और वहां से वो रैली कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आई और आईटी इंडेक्स आज के सत्र में 2% लुढ़कता हुआ नजर आया। इसके अलावा ना पीएसयू बैंक ने साथ दिया, उसके अलावा रियलिटी भी टूटते हुए नजर आए। इसके अलावा मेटल, एफएमसीजी, फाइनेंशियल, कैपिटल मार्केट, कैपिटल गुड्स और एनर्जी इंडेक्स थे जिन्होंने आज बाजार का साथ नहीं दिया। लेकिन डिफेंस स्पेस देखिए, यहाँ पर काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। खबरों के दम पर जो है पूरा ही इंडेक्स जो है 1% से ज्यादा की तेजी दिखाता हुआ नजर आया। इसके अलावा ऑयल एंड गैस और फार्मा में भी चुनिंदा खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिली। लेकिन आज जो है निफ्टी 50 के लूजर्स कौन से शेयर्स रहे हैं, यानी निफ्टी 50 का साथ किसने नहीं दिया। ऑटो काउंटर्स से टाटा मोटर पीवी, यहाँ पर भी गिरावट नजर आई। इसके अलावा एशियन पेंट, यहाँ पर भी 2% से ज्यादा की गिरावट। इसके अलावा इन्फोसिस आईटी से और विप्रो भी आईटी से शामिल होता हुआ नजर आया। टोटली जो आईटी काउंटर थे वो आज बाजार का साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन निफ्टी को कंट्रीब्यूट कौन से शेयर्स ने किया। एक्सिस बैंक, यहाँ पर 1% के गेंस नजर आए। इसके अलावा हेल्थ केयर स्पेस से मैक्स हेल्थ केयर, एमएनएम, ग्रासिम, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने निफ्टी को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। और आज जो है बाजार जो है लगातार छठे दिन गिरावट खाता हुआ नजर आया। तो ये था बाजार का पूरा अपडेट। तो ये रहा पूरा अपडेट। अब लेकर संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। एफआईज ने खरीदारी की है 1651 करोड़ की, डीआईएस ने भी बाइंग की है 2580 करोड़ के आसपास की। अब रणनीति अगले सत्र की क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। और नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर अगले सेशन के लिए क्या आउटलुक रहेगा आपका। जी गुड इवनिंग दीपाली जी, नमस्कार। दीपाली जी, ओवरऑल मार्केट लग रहा है कि जिस हिसाब से मोमेंटम काफी लैकिंग है। लोअर हाइज लोअर लोज का स्ट्रक्चर जरूर है, पर गिरावट में वो मोमेंटम नहीं है जो एक बेरिश मार्केट में देखने को मिलता है। तो एक रेंज बाउंड सेशन ओवरऑल मार्केट में नजर आ रहा है। नो डाउट आज का सेशन थोड़ा पेनफुल था, जिस हिसाब से सीएस की सेटलमेंट नीचे आई है। सभी मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, पर एक दिन बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर देना चाहिए क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में लग रहा है 24,050, 24,000 ये लेवल मार्केट जरूर होल्ड करता हुआ नजर आएगा और वहां से आपको शायद रिकवरी ऊपर की तरफ भी मार्केट में देखने को मिल सकती है। चूंकि मार्केट अभी मेजर सपोर्ट पे है, शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। जब तक 24,000 का लेवल होल्ड कर रहा है, आपको मार्केट में बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ऊपर में 24,300, 24,350 ये इमीडिएट टारगेट्स मार्केट में रह सकते हैं। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। 56,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी में भी है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आपको माइनर डिप मिलता है कल के सेशन में, तो लॉन्ग करना चाहिए। 57,000 के आसपास भी मिलता है तो बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हैं। 56,800 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं और 57,400, 57,500 ये दो टारगेट आ सकते हैं। तो फिलहाल एक दिन का बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर देना चाहिए मार्केट को। और कल के सेशन में मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी करके चलेंगे तो वहां पे अच्छा पैसा बन सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? तो स्टॉक्स भी दोनों बाई साइड है। पहला स्टॉक सीजी पावर को खरीदने की सलाह है। एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट नजर आ रहा है। नो डाउट आज स्टॉक में एक ठंडापन नजर आया क्योंकि मार्केट में ओवरऑल प्रेशर था, पर सीजी पावर का स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। तो 890, 892 के बीच में मिलता है तो स्टॉक को बाय करने की सलाह है। 880 का स्टॉप लॉस लगाए और 912 तक के टारगेट्स सीजी पावर में आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक डिफेंस में से रहेगा। डिफेंस में काफी शानदार मोमेंटम नजर आ रहा है। तो जीआरएसी में एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है। बॉलिंगर बैंड का स्विच, एक वोलेटिलिटी बर्स्ट देखने को मिल रहा है तो जीआरएसी को खरीदने की सलाह है।
2680 के पास मिलता है तो वहां पे खरीदें। 2647 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 2748 तक के टारगेट्स जीआरएससी में आ सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं व्यूअर्स से। और पहले व्यूअर यज्ञेश वांगल हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। यज्ञेश नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्ते मैम, बताइए क्या सवाल है। मेरे पास एमसेक्स है 2994 का बाइंग है और मेरे पास क्वांटिटी 100 है। ओके, और मेरा 100 दूसरा शेयर्स सवाल 299 बताए। दूसरा सवाल भी बताएं। एचडीएफसी बैंक है 770 का बाइंग है और क्वांटिटी 100 है। 770 की बाइंग है एचडीएफसी बैंक में। हाँ, और दोनों स्टॉक्स में क्या नजर है आपका। मेरा एमसेक्स का 3 महीने का टारगेट कितना रहेगा वो पूछने का है। और एचडीएफसी बैंक में क्या करना है, होल्ड करना या सेल करना। 3 मंथ्स का व्यू है एचडीएफसी बैंक और साथ ही एमसेक्स, दोनों पर क्या राय रहेगी। दीपाली जी, एचडीएफसी बैंक की जहां तक बात है, अपने मेजर आप कह सकते हैं ईयरली सपोर्ट के आसपास है। एक जरूर एक कल्प्रिट रहा है मार्केट के नहीं चलने का, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी को एचडीएफसी बैंक नीचे लेके आ रहा है। बार बार जब भी ब्रेकआउट के संकेत आते हैं एचडीएफसी बैंक में सेलिंग देखने को मिल रही है। अप्रैल 2024 ये एक जो लो था 680 रुपए का, वहां तक मुझे लग रहा है शायद एक एचडीएफसी बैंक का शेयर जा सकता है। अगर नहीं जाता है तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल भी देखने को मिले। तो जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। 680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 680 के नीचे जाएगा देन एक बड़ी गिरावट की तरफ एचडीएफसी बैंक बढ़ सकता है। नो डाउट इंडेक्स हैवीवेट है पर स्टिल स्टॉप लॉस 680 का जरूर मेंटेन करें। एमसेक्स पे व्यू पॉजिटिव है। एमसेक्स ने एक अच्छा ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है। 3000 के ऊपर की क्लोजिंग आज काफी दिन बाद देखने को मिली है। तो एमसेक्स में मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मोमेंटम है ये स्टॉक यहाँ से 3140 से 3160 तक के लेवल दिखा सकता है। तो 3160 के टारगेट के लिए होल्ड करें। स्टॉप लॉस जो लगाना है 2970 के आसपास लगा के। ओके, जतिंदर हैं अगले व्यूअर सोनीपत से सवाल पूछने के लिए। जतिंदर नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम जी। मैम मेरे पास मोबाइल के 350 के रेट पे 912 शेयर्स हैं। ओके, तो क्या करूं, मैंने ट्रेडिंग के लिए लिए थे। ये तो नीचे के नीचे ही रुख बनाए हुए हैं, जरा सा ऊपर जाता है और फिर अगले दिन नीचे ही डबल नीचे आता है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के मेरे पास 450 के करीब शेयर्स हैं जो 300 की खरीद है मेरी। ठीक है, दोनों ही और नीचे इसमें चल रहे हैं। मैंने नुकसान है ट्रेडिंग आपको? के लिए लिए थे, ट्रेडिंग के लिए लिए थे। तो जब ट्रेडिंग के लिए ले जतिंदर तब आप स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और मॉइल वैसे भी ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा डेफिनेटली ट्रेड आप ले सकते थे। बट काफ़ी बार हमारे हिसाब से ट्रेड जब ना निकलें तो फंसने से बेटर है स्टॉप लॉस मेंटेन करें आप। क्योंकि आपने डिलीवरी में इन्हें होल्ड कर लिया है तो पूछते हैं क्या करना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, लॉसेस कवर होने की या फिर नहीं। अरुण बैंक ऑफ बड़ौदा 300 पे लिया और मॉइल लिया इन्होंने भी। मॉइल भी इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा 300 पर, मॉइल 350 पर, दोनों में इनको लॉस हो रहा है। ट्रेडिंग पोजीशंस थी बट होल्ड करनी है लॉसेस की वजह से। कितनी एक्सपेक्टेशंस लॉसेस रिकवर होने की नियर टर्म में। देखिए दीपाली जी, आपने सही कहा, अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए था, पर मैक्सिमम देखा गया है कि स्टॉप लॉसेस काफी कम सिस्टम में लगाए जाते हैं। पर इसी वजह से स्टॉक्स में थोड़ी आपको पेन जब भी आता है तो लॉसेस ज्यादा होते हुए नजर आते हैं। पर नो डाउट जहां तक चार्ट्स की बात है, मॉइल का स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है, तो क्लियर वहां पे निकलने की सलाह रहेगी। 257 के आसपास चल रहा है। अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी प्रेशर आता है तो बड़े ब्रेकडाउन स्टॉक में आ सकते हैं। तो जो भी आपको लॉस हो रहा है, अगर थोड़ा बहुत भी उछाल मिले तो निकलें। ओवरऑल चार्ट काफी वीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का सपोर्ट 235 के आसपास है, काफी वीकनेस स्टॉक में नजर आ रही है। पर चूंकि मंथली सपोर्ट के आसपास है, स्टॉप लॉस 235 का लगा के होल्ड करें। अगर 235 के नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा जाते हैं तो देन निकलने की सलाह रहेगी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में स्टॉप लॉस 235 का लगाएं और मॉइल में इमीडिएट निकलने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये राय रही आपके लिए दोनों स्टॉक्स पर। मिथिलेश कुमार हैं दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। मिथिलेश नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैडम। मैंने 388 शेयर लिए हैं 789 पे यूपीएल के। और टीवी टुडे हमने लिया हुआ है 388 का, बहुत पहले। ओके, तो यूपीएल आपके पास 789 की बाइंग है और ये आपकी टीवी टुडे किस स्तर पे खरीदा है आपने। वो 400 प्लस पे ही लिया हुआ है, याद नहीं है, 400 प्लस पे है। लॉसेस हैं आपको। दोनों निवेश है आपका ये इन्वेस्टमेंट के लिए। जी, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था। इसमें एडवेंटा का आ रहा था कुछ यूपीएल में ले लिया था।
बताइए क्या करना चाहिए, दोनों शेयर्स में लॉसेस में है काफी, टीवी टुडे में और यूपीएल भी इनके भाव से 200-225 रुपए नीचे है। देखिए दीपाली जी, मुझे लग रहा है बाउंस आने का चांस काफी कम है यूपीएल में। अगर यहाँ से बाउंस भी आता है तो मार्केट में शार्प रिकवरी आती है, तभी मुझे लग रहा है मैक्स टू मैक्स ऊपर में 620 640 तक का बाउंस दिखा सकता है। तो इमीडिएट तौर पर मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक से पहले तो यूपीएल की जहां तक बात है, यूपीएल में उछाल पे एग्जिट करें। मुझे लग रहा है जब भी 590 600 मिलता है तो एक बार का स्टॉक से निकलने की सलाह है। चार्ट दोनों के वीक है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम अगर थोड़ा बहुत भी बनता है तो यूपीएल से निकलने की सलाह है। 600 के लेवल पे मिलते हैं तो एक बार का स्टॉक से निकल जाए। जहां तक टीवी टुडे की बात है, शायद इन्होंने 2022 या 2021 के आसपास बाई किया था और जब भाव 400 रुपए के आसपास था। अभी रिसेंट जो पैनिक लो बनाया है वो 95 रुपीस के आसपास है। तो चूंकि ऑलरेडी ये 75% के आसपास ये डाउन हो चुका है इनके प्राइस से, एक छोटा सपोर्ट जो बना है वो 90 रुपए के आसपास बना है। 95 रुपीस का आप प्रिसेसिवली जहां तक बात करें तो 95 का स्टॉप लॉस लगाएं टीवी टुडे में, और जब भी बड़ा मूव स्टॉक में देखने को मिलता है तो इससे भी निकलने की सलाह रहेगी। तो यूपीएल में इमीडिएट सेल ऑन राइज करें और टीवी टुडे में 95 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें। और टीवी टुडे में भी सलाह यही रहेगी कि जब भी मोमेंटम ऊपर का बने इसमें निकलने की ही कोशिश करें। ठीक है, तो ये रही सलाह आपके लिए। बात करते हैं रंजन से, छपरा से हमारे साथ कनेक्टेड है। रंजन नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम। मैम वेदांता लिमिटेड का 500 शेयर है, ओके 333 का। क्या करना है मैडम इसमें? लगभग 2 महीने हो गए। आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है? जी जी। ओके, ये ट्रेडिंग के लिए लिया 333 पर वेदांता का शेयर, 550 की इनकी बाइंग, 264 पर ट्रेड हो रहा है। क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? दीपाली जी, 248 250 के आसपास एक बाइंग सपोर्ट जरूर है स्टॉक में, पर डीमर्जर के बाद स्टॉक में काफी एक आप कह सकते हैं काफी कम वॉल्यूम्स होते हैं और एक साइडवेज ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। 340 350 के लेवल जरूर आए थे मई महीने में, फिर वहां से स्टॉप लॉस या कह सकते हैं आप लेवल्स नीचे के ही देखने को मिल रहे हैं। तो करंट लेवल से स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है 248 के आसपास। 248 रिसेंट लो है, अगर उसके नीचे जाता है देन फ्री फॉल स्टॉक में आ सकता है। तो फिलहाल बने रहे, पर 248 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से, पीयूष मिश्रा है हमारे साथ लखनऊ से। पीयूष नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैम नमस्कार। मैम मेरे पास जो है 50 शेयर हैं जीएमडीसी के, 625 की मेरी खरीद है और मैं अगले 6 महीने और साल भर तक इसे होल्ड कर सकता हूँ। अभी थोड़ा सा लॉस हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? और मैम एक शेयर मेरे पास और है, 250 की क्वांटिटी है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, वो मेरी 275 की खरीद है। उसको तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है अभी, तो उसको भी मैं 1 साल होल्ड कर सकता हूँ। क्या करना चाहिए मैम दोनों शेयर पे? ओके, क्या सलाह रहेगी? जीएमडीसी 625, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में भी एक पोजीशन है, 328 पर क्लोज हुआ। दोनों शेयर्स पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या रहा है? दीपाली जी, दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं। खासकर जहां तक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात है, उसका चार्ट काफी मजबूत है। इनफैक्ट रिसेंटली एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, दैनिक छोटी प्रॉफिट बुकिंग अभी देखने को मिली है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में डेफिनेटली बने रहने की सलाह है। इनफैक्ट अगर 300 रुपए के आसपास मिलता है किसी भी वजह से तो और ऐड करके भी चल सकते हैं। मुझे लग रहा है मोमेंटम जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में पॉजिटिव है, तो बने रहने की सलाह है। एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 280 रुपए के आसपास इनके बाई प्राइस के ऊपर। 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, अगर 300 के आसपास मिलता है तो ऐड करके भी चल सकते हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। सेकंड स्टॉक जीएमडीसी की जहां तक बात है, जीएमडीसी फिलहाल मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में आपको एक साइडवेज मोमेंटम दिखा सकता है, पर इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। 640 650 वहां तक के लेवल्स वापस देखने को मिलेंगे। नीचे में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 530 रुपए का। स्टॉक में बने रहे, पर 530 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। विकास है अगले व्यूअर दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। विकास नमस्कार, पूछे अपना सवाल। हेलो हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। रेन इंडस्ट्रीज है मेरे पास, 367 Okay. 15 115 115 पे होल्डिंग के लिए पूछना था कितना। ओके, रेन इंडस्ट्रीज 115 की बाइंग है, 204 पर बंद हुआ, 90 रुपए के आसपास का मुनाफा। क्या करेंगे? देखिए दीपाली जी, एक बार का प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। ओवरऑल रिवर्सल अगर आप देखें तो क्योंकि इसका वीकली चार्ट अभी भी मुझे लग रहा है नेगेटिव होता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो 170 175 तक ये स्टॉक आ सकता है।
तो एक बार का प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आपको यही शेयर वापस बाई करना है तो 170 175 के आसपास कर सकते हैं। तो फिलहाल निकलने की सलाह है, प्रॉफिट बुक करके एक बार का कैश में बैठे, और जब भी करेक्शन होके 170 175 के पास आता है तो वहां पे री एंट्री करके चल सकते हैं। रुपेश देशमुख हैं अगले व्यूअर महाराष्ट्र से सवाल पूछने के लिए। रुपेश नमस्कार, पूछे अपना सवाल। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। मैडम, मेरा सर से सवाल ये है कि मेरे पास में एस्ट्राजेनेका फार्मा के 25 शेयर्स है एट द कॉस्ट 9717। इसको ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है होल्ड कर रहा हूँ मैं। तो अभी इसमें क्या करना, मतलब क्या सलाह रहेगी सर की? पूछ लेते हैं। एस्ट्राजेनेका नुकसान तो है आपको 2000 रुपए के आसपास का पर स्टॉक, क्या करें इसमें फिलहाल 9717 की बाइंग के हिसाब से? देखिए, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। लास्ट 2 साल में देखें तो रेंज बाउंड रहा है 7000 और 9000, इसी के बीच में आप कह सकते हैं स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है चूंकि एक अच्छा स्टॉक है, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, पर इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 7450 के आसपास है। 7450 आप कह सकते हैं अप्रैल 2025 के आसपास के लोज है। वो लोज मुझे लग रहा है स्टॉक होल्ड करता हुआ नजर आ सकता है और शायद यहाँ से रिवर्सल भी देखने को मिले, तो बने रहने की सलाह है। ऑलरेडी सर ने काफी बड़ा टाइम फ्रेम इसको दिया है, इसको होल्ड करके रखा है, तो बने रहे, पर 7450 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले। ओके, मुकेश कुमार हैं अगले व्यूअर ग्वालियर से सवाल पूछने के लिए। मुकेश नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मैं मुकेश कुमार वाशनी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मेरे पास HDFC बैंक के 300 शेयर है 762 के भाव पर, और जियो फाइनेंस है 200 के भाव पर। ठीक है, 280 के भाव पर 200 जियो फाइनेंस। इनमें क्या करना चाहिए? लॉस हो रहा है दोनों में। आपका नजरिया क्या है? हाँ, लंबा है मैडम, लंबा नजरिया है। ठीक है, लॉन्गर टर्म व्यू है। HDFC बैंक 762 300 शेयर्स, जियो फाइनेंशियल 200 शेयर्स 280। जियो फाइनेंशियल के संदर्भ में एक डिस्क्लोजर भी देते हैं। CNBC आवाज, जियो फाइनेंशियल दोनों के पेरेंट सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। बताइए क्या राय है? ये बिल्कुल दीपाली जी, ये एक यूनिवर्सल क्वेरीज ये दोनों स्टॉक्स पे आते रहते हैं, तो खासकर HDFC बैंक और जियो पे दोनों ही चार्ट आप कह सकते हैं साइडवेज टू न्यूट्रल है। कोई बुलिश मोमेंटम अभी दोनों ही चार्ट में नजर नहीं आ रहा है, पर स्टॉप लॉसेस काफी डिफाइंड है। HDFC बैंक का स्टॉप लॉस 680 है। ऑलरेडी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया, 680 का स्टॉप लॉस HDFC बैंक में लगा के रखें और स्टॉक में बने रहें, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं अभी भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। जियो फाइनेंस का भी एक क्लियर स्टॉप लॉस हमने सभी को सुझाया 220 रुपए का। जब तक 220 रुपए के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है स्टॉक में थोड़ा एपिसोड मोमेंटम आ सकता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे, पर जब तक 220 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में बने रहने की सलाह है। लॉन्ग टर्म में दोनों में ही स्ट्रक्चर अभी भी न्यूट्रल है, पर स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। HDFC बैंक में 680 और जियो फाइनेंस में 220 रुपए का स्टॉप लॉस, ये जरूर सिस्टम में लगा के रखें। ओके, तो ये रही राय आपके लिए आपकी दोनों होल्डिंग्स पर। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाएं। बी दास हैं हमारे साथ अगले व्यूअर पश्चिम बंगाल से। दास साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते। नमस्ते। हेलो, नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। हमारा 30 शेयर है मुथूट फाइनेंस का, ओके। 3208 का। ठीक है, और जो डिटेल्स आपने भेजी है दास साहब, उसमें मुथूट फाइनेंस आपने बताया 3278 की बाइंग है, 30 शेयर्स, और एक गोदरेज प्रॉपर्टीज 2010 की बाइंग है, करेक्ट? हाँ, वो 2010 का बाइंग है, वो 30 शेयर है। और आपका ये निवेश है? हाँ, निवेश है। ओके, तो क्या सजेशन रहेगा? गोदरेज प्रॉपर्टीज 2010 और मुथूट फाइनेंस 3278। देखिए दीपाली जी, जहाँ तक मुथूट फाइनेंस की बात है, चार्ट वीक हुआ है, नो डाउट। पिछले कुछ दिनों से सेलिंग भी जरूर देखने को मिली है। इसका जो मजबूत सपोर्ट है वो 2760 के आसपास है। जो रिसेंट लोज बने थे, पैनिक लो 2750 2760 के आसपास देखने को मिला है, पर चूंकि फंडामेंटली अच्छी है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, तो बने रहे। पर स्टॉप लॉस हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये 300 पॉइंट अपने बाय प्राइस से नीचे आ चुके हैं, इसलिए स्टॉप लॉस 2750 का जरूर मेंटेन करें और स्टॉक में बने रहने की सलाह है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो 2750 का स्टॉप लॉस मुथूट फाइनेंस में जरूर लगा के रखें। गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट थोड़ा पॉजिटिव है जहां तक स्ट्रक्चर की बात है।
शॉर्ट टर्म में लग रहा है कहीं ना कहीं स्टॉक वापस 2150 2200 तक के लेवल दिखा सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी को होल्ड करें। 1920 का जो इमीडिएट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जब तक 1920 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है 2170 तक के लेवल्स गोदरेज प्रॉपर्टी में आ सकते हैं। ओके, तो ये रही आपके लिए सलाह दोनों स्टॉक्स पर। बात करते हैं अगले व्यूअर से। रविंद्र भाटी इंदौर से हमारे साथ कनेक्टेड है, उनसे भी करेंगे बातचीत, लेकिन पहले रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आज आपको वेट करना होगा कि थोड़ी सी रिकवरी आ जाए। अपने पहले ट्रेड से बनाइए अपनी हर मॉर्निंग को रॉकिंग। जो ओआई पैटर्न है वो बात करने पे मजबूर कर रहा है। इन्वेस्टमेंट अप्रोच होनी चाहिए आपकी स्टॉक स्पेसिफिक, मार्केट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ। एक एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन है इसके वीकली चार्ट पे। 1300 के ऊपर बाय रहेगा, 1290 का स्टॉप लॉस रहेगा। बुल या बियर के फियर फैक्टर को कहिए गुड बाय। देखिए कॉन्फिडेंस मार्केट में तभी बढ़ेगा जब हम डे हाई पर बंद हो। पहला सौदा CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं CNBC आवाज और अगले व्यूअर हमारे साथ रविंद्र भाटी इंदौर से कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। भाटी साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरे पास इरेडा के 1000 शेयर हैं 130 के भाव में, 130 के भाव में 1000 शेयर, और जिंजर टेक 805 के भाव में 45 शेयर। ओके, दोनों जिंजर टेक में तो बहुत लॉस हो रहा मुझे। आपने दूसरा स्टॉक कौन सा बताया इरेडा के अलावा? ZENSAR, जिंजर टेक टेक्नोलॉजी। ओके, जेंसर टेक्नोलॉजी में आपका बाइंग प्राइस किस भाव का है? 805। 805 का आपका बाइंग प्राइस है। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। ओके, 805 जेंसर टेक, आईरिडा 130, क्या करना चाहिए?
दीपाली जी, इरिडा की जहाँ तक बात है, चार्ट वीक है। जब भी मौका मिले ऊपर में निकलने की ही सलाह है। 108 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जब तक बाउंस आता है तो बाउंस पे निकलने की कोशिश करें। 108 का पैनिक रिसेंट लो है। अगर उसके नीचे जाएगा देन हो सकता है स्टॉक आपको 3 डिजिट के भी नीचे जाता हुआ नजर आए। तो मुझे लग रहा है 108 का स्टॉप लॉस लगाएं और जब भी मौका मिले उछाल में एग्जिट करने की कोशिश करें। सिमिलर व्यू जेंसार टेक में भी है। जेंसार टेक का भी स्ट्रक्चर नेगेटिव है। ऑलरेडी काफी गिरावट आ चुकी है, इसलिए अभी निकलने की सलाह नहीं है। पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 430 के आसपास, जो कि रिसेंट एक बॉटम ने स्टॉक ने बनाया है। 430 के नीचे जाता है तो स्टॉक से निकल जाए। और ओवरऑल ट्रेंड इसका भी नेगेटिव है और जब भी मोमेंटम ऊपर का बने इससे भी निकलने की ही कोशिश करने की सलाह रहेगी। 430 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, बात करते हैं गौतम कुमार से, मेरठ से कनेक्टेड है। गौतम नमस्कार, पूछे अपना सवाल। चलेंगे, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। सवाल ले लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड इनके पास 65 शेयर्स, 1122 की इनकी बाइंग है। लंबी अवधि का नजरिया है, क्या सजेशन रहेगा? देखिए, काफी कुछ ऑलरेडी भाव में काफी कुछ गिरावट आ चुकी है। ऑलमोस्ट 400 रुपए के आसपास आ चुका है। तो 50-60% की गिरावट ऑलरेडी देख चुके हैं और रिसेंट जो एक अच्छा बॉटम बनाया स्टॉक का वो 350 के आसपास है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से चार्ट है वो 350 का बॉटम होल्ड करना चाहिए और हो सकता है यहाँ से मोमेंटम स्टॉक में अच्छा देखने को मिले। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, पर एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं क्योंकि ऑलरेडी ये काफी नीचे है। 350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और जब तक मोमेंटम स्टॉक में रहता है स्टॉक में बने रहने की सलाह। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए हैप्पीएस्ट माइंड पर। चलिए, सवाल तो इतने करेंगे। शामिल अरुण, को क्लोजिंग कमेंट? जी दीपाली जी, काफी स्टॉक्स डिस्कशन में आया और क्लाइंट से हम यूजुअली इन सभी स्टॉक्स पे डिस्कशन करते रहते हैं, तो उनके पोर्टफोलियो में जरूर कोई ना कोई स्टॉक रह सकता है, पर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक। ओके, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।